देश की सेवा करने का सपना और साथ में एक पक्की सिक्योर सरकारी नौकरी। सोचिए, अगर ये दोनों सपने एक साथ पूरे हो जाएं तो। जी हाँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ आप सबके लिए एक ऐसा ही सुनहरा मौका लेकर आया है। सीआरपीएफ ने कांस्टेबल्स के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। और जब मैं कहता हूं बड़ी भर्ती, तो मेरा मतलब वाकई बहुत बड़ी भर्ती से है। कुल 9,195 पद हैं। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि हजारों नौजवानों के लिए देश की सेवा का दरवाजा खुलने वाला है। ये सच में एक जबरदस्त मौका है। देखिए, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि दो बड़े सपनों का संगम है। अगर दिल में देश सेवा का जज्बा है और एक सुरक्षित भविष्य की चाहत भी है, तो यकीन मानिए, ये मौका बिल्कुल आपके लिए ही बना है। तो चलिए, देर किस बात की, आइए इस शानदार मौके के बारे में एक एक करके सारी जरूरी बातें जानते हैं, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिस ना हो और तैयारी को एक सही दिशा मिल सके। सबसे पहले तो इन तारीखों को दिमाग में बिठा लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस 20 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएंगी और फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो है 19 मई 2026। देखिए, अक्सर लोग आखिरी दिन का इंतजार करते हैं और फिर सर्वर डाउन या दूसरी दिक्कतों की वजह से फॉर्म भर ही नहीं पाते। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि क्या आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इसके लिए योग्यता और उम्र की क्या शर्तें रखी गई हैं। और पता है, इस भर्ती की सबसे बढ़िया बात क्या है? इसके लिए किसी बड़ी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सिर्फ 10वीं पास की है, तो आप ज्यादातर पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की जो गिनती होगी वो 1 जनवरी 2026 के हिसाब से की जाएगी। अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट के लिए सोच रहे हैं, तो आपकी उम्र 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि बाकी सभी ट्रेड्समैन पदों के लिए ये सीमा 18 से 23 साल है। हाँ, और सरकारी नियमों के हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरीज के उम्मीदवारों को उम्र में छूट भी मिलेगी। एससी और एसटी वर्ग को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की और एक्स सर्विसमैन को उनकी सर्विस की अवधि घटाने के बाद 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। और अब वो बात जो हर किसी को मोटिवेट करती है, यानी सैलरी। चुने जाने पर आपको पे लेवल 3 के तहत 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक की सैलरी मिलेगी। मतलब एक शानदार सैलरी के साथ साथ आपको कई सरकारी अलाउंस और दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। तो अगर आप एलिजिबिलिटी की शर्तें पूरी करते हैं, तो अगला सवाल ये है कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए, अब आवेदन की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और सब कुछ ऑनलाइन ही होना है। आपको सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाना है, वहां रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करके फॉर्म भरना है, अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आखिर में फीस जमा कर देनी है। बस हो गया आपका आवेदन। लेकिन हाँ, हर एक डिटेल बहुत ध्यान से भरिएगा। एप्लीकेशन फीस भी बहुत ही कम रखी गई है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को सिर्फ 100 रुपये देने हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि एससी, एसटी और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई भी फीस नहीं है। उनके लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। फॉर्म भरना तो बस पहला पड़ाव है, असली सफर तो अब शुरू होगा। चलिए आप जानते हैं कि सिलेक्शन के लिए आपको किन किन मुश्किल पड़ावों से होकर गुजरना पड़ेगा। ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है, मतलब कई पड़ावों से गुजरना होगा। सबसे पहले होगा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी। जो इसे पास करेंगे उन्हें फिजिकल टेस्ट यानी पीएसटी और पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद होगा ट्रेड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे आखिर में एक डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। पहला और सबसे अहम पड़ाव है सीबीटी। इसमें आपको 2 घंटे में 100 सवालों के जवाब देने होंगे, हर सवाल 1 नंबर का। इसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथ्स और इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक। और हाँ, एक चीज का खास ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर आपका 0.25 नंबर कट जाएगा, इसलिए तुक्का मारने से बचना होगा। अच्छा, एग्जाम का पैटर्न तो समझ लिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कितने नंबर लाने होंगे? एक सेफ स्कोर क्या माना जा सकता है? पिछले सालों के ट्रेंड्स को देखें तो इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हमारा टारगेट स्कोर आखिर होना क्या चाहिए? ये सवाल हर सीरियस कैंडिडेट के मन में आता है और इसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सही रणनीति बना सकें। तो पुरानी कट ऑफ को एनालाइज करने के बाद एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 75 प्लस का टारगेट रखिए, ओबीसी के लिए 72 प्लस,
SC के लिए 65 प्लस और ST के लिए 60 प्लस का लक्ष्य लेकर चलेंगे तो आपके सफल होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। लेकिन रुकिए, एक बहुत जरूरी बात और भी है। ये कट ऑफ हर राज्य के लिए एक जैसा नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट के राज्य, जम्मू कश्मीर और साउथ इंडिया जैसे इलाकों में कट ऑफ अक्सर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे हाई कंपटीशन वाले राज्यों से 15 से 20 नंबर तक कम रहता है। तो दोस्तों, ये थी CRPF भर्ती से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी। अब गेंद आपके पाले में है। एक नए और शानदार करियर की तरफ पहला कदम बढ़ाने का वक्त आ गया है। आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, तैयारी में आज से ही जुट जाइए। हमारी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।